अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपनी जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स टेक की बुक शुरू करनी है, ठीक है जी। और आज की वीडियो में इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे फ़िज़िक्स टेक का। और अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। फ़िज़िक्स टेक का चैप्टर क्लास 9 की उसका जो चैप्टर 1 है वो आज हम शुरू करेंगे और 2 वीडियो में चैप्टर 1 को हम कंप्लीट करेंगे। ओके जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपने वीडियो को लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। चैप्टर हमारे पास वही है जो हमारे पास सादा फिजिक्स में है, ठीक है जी। चैप्टर्स वही हैं, सिलेबस सारा वही है, 8 चैप्टर्स हैं और बीच में से जो टॉपिक हैं वो रिड्यूस हैं। हेडलाइंस वही हैं, जो सब हेडलाइन है, सब टॉपिक्स हैं वो हमारे पास कुछ रिड्यूस हैं, कुछ कम है। पहला चैप्टर हमारा वही है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, तभी मुकदारें उनकी पैमाइश। और इसमें हमने तभी मुकदारें फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है और उनकी हमने पैमाइश पढ़नी है कि हम उसको किस तरह माप सकते हैं, किस तरह उनकी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस हमारे पास क्या होता है। साइंस हमारे पास क्या है? साइंस हमारे पास ऐसा इल्म होता है जो हमारे पास किसी भी तजर्बात या किसी भी मुशाहदात या किसी दलाइल की बना पर हासिल किया जाता हो तो वो हमारे पास साइंस कहलाता है। अब देखें, कोई भी आप इल्म ले रहे हैं, कोई भी आप अगर आप फिज़िक्स में हैं तो फिज़िक्स में अगर आप कोई भी चीज़ को माप रहे हैं तो वो कोई चीज़ का आप मुशाहदा कर रहे हैं, कोई तजर्बा कर रहे हैं, कोई दलाइल आप पेश करेंगे तो इसकी बना पर जो हमें इल्म हासिल होगा वो साइंस होगा। इस तरह केमिस्ट्री में अगर आप केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास यही मिसाल आ जाएगी। अगर बायो में आप कुछ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में कुछ कर रहे हैं तो ये सारी साइंस की इकसाम है, साइंस की शाखें हैं, ठीक है ना। तो साइंस हमारे पास ऐसा इल्म होता है जो मुशाहदात और तजर्बात की बना पर, दलाइल की बना पर हासिल किया जाता हो, वो कहलाता है, वो साइंस कहलाता है। ओके जी, ये आपने साइंस की तारीफ कर ली, बात समझ आ गई। अब हम इससे बाद पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का दायरा कार क्या है, स्कोप ऑफ फिज़िक्स हमारे पास क्या है। अब फिज़िक्स हमारे पास कायनात में मुख्तलिफ फ़ज़ा का मुतालिया होता है, एक बुनियादी साइंस होती है कि जो हमारे पास कायनात में मुख्तलिफ अजसाम है, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस है, मुख्तलिफ हमारे पास मैटर्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, एनर्जी हो, क्या कोई भी चीज़ हो उसका हम मुशाहदा करें, उसका मुतालिया करें, वो हमारे पास फिज़िक्स साइंस की एक शाख आ जाती है जिसमें हमारे पास मैटर आ जाता है, ठीक है जी। आपके पास एनर्जी आ जाए, खुला में कोई चीज़ आप कर रहे हैं, कोई वक़्त आप मैयर कर रहे हैं, कोई भी मैस मैयर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, गैलेक्सी में कायनात के जो कायनात में जो सितारे हैं, गैलेक्सी है, उसका मुशाहदा कर रहे हैं तो वो सारी फिज़िक्स में आ जाती हैं, को फिज़िक्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो फिज़िक्स में आप ज़्यादातर मादे के मुतालिक उसकी एनर्जी, उसके हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वक़्त, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें न्यूटन्स के लॉ देखते हैं आप, तो ये सारा कुछ आप फिज़िक्स में देखते हैं। तो फिज़िक्स का जो दायरा कार है, फिज़िक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है जी, इस पर आप करते हैं, बहस करते हैं, टाइम ड्यूरेशन पर आप बहस करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पर आप हमारे पास बहस करते हैं, उसके बाद हरकत है, मोशन है, रेस्ट है, तो ये सारा कुछ है वो आपके पास फिज़िक्स का दायरा कार है, फिज़िक्स का स्कोप है। अब हम पढ़ेंगे तभी मुकदारें और गैर तभी, फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी। अब आपको पता है कि आपकी जो कायनात है इंसानों के दरमियान है, जो कायनात है इंसानों के दरमियान कुछ वाक़यात रहनुमा होते हैं। हमारे पास इंसानों के दरमियान प्यार मोहब्बत आ जाए, अक्लमंदी, खौफ, बहादुरी, खूबसूरती, लंबाई, चौड़ाई, हुजम, सकाफत, वक़्त, टम्परेचर, तो ये इंसानों को इन चीज़ों से वाक़यात, इन चीज़ों से हमारे पास वास्ता पड़ता है, या तो वो बिला वास्ता हो या बिला वास्ता हो, तो इनसे वास्ता पड़ता है। तो वो हमारे पास सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं। जैसा कि आप किसी चीज़ को रूलर या पैमाने के ज़रिए किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई माप रहे हैं, ठीक है जी, घड़ी का आप क्लॉक के ज़रिए वक़्त हमारे पास देख रहे हैं, इसी तरह हम थर्मामीटर के ज़रिए आप टेम्परेचर देखते हैं, तो ऐसी मुकदारें वो फिज़िकल क्वांटिटीज आ जाती हैं कि फ़िज़िकल चीज़ों को फ़िज़िकल आपने देखना है, फ़िज़िकल आपने करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएँ, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाएँ कि आप उसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फ़िज़िकल कर रहे हैं, तो फ़िज़िकल चीज़ों को आप देख रहे हैं। तो आप जिस तरह आप जिस्म की लंबाई माप रहे हैं रूलर के ज़रिए, घड़ी से आप टाइम देख रहे हैं, वक़्त देख रहे हैं, थर्मामीटर से आप टेम्परेचर माप रहे हैं, तो ऐसी मुकदारें वो तभी मुकदारों में आ जाती हैं। ओके जी,
वो हमारे पास किस में आ जाती हैं, तिबी मकदारों में आ जाती है। अब उसके तबादल एक हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, गैर तबी मकदारें। वो अब क्या होती हैं, आपने चीज़ों को महसूस करना, जिस तरह आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, चीज़ों को महसूस करना हो, तो प्यार, मोहब्बत, खौफ, खूबसूरती, उसको म्यारी मापना या आला नहीं होता। या प्यार को आप किस कोई चीज़ को माप सकते हैं, प्यार को, मोहब्बत को माप सकते हैं, खौफ को आप मैयर कर सकते हैं, खूबसूरती को मैयर कर सकते हैं। तो आप जिन चीज़ों को मैयर नहीं कर सकते, सादा ज़ुबान में कहें, वो हमारे पास गैर तबी मकदारें यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और जिनको आप फिज़िकली आप चीज़ों को मैयर कर रहे हो तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने अच्छे तरीके से देख ली। अब ये आपका पॉइंट 1.2 था, इससे पहले हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ा था 1.1, ठीक है। अब 1.2 इसका पढ़ लिया हमने, तभी और गैर तभी, ठीक है ना। ये वही सादा ज़ुबान में कि चीज़ों इंसानों को इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है। इसमें आप लंबाई चौड़ाई, घड़ी से आप टाइम क्लॉक से मैयर कर रहे हैं, आप थर्मामीटर से टेम्परेचर माप रहे हैं, तो ये तभी मकदारें हैं। और आपने चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, या किसी चीज़ों को आप नहीं माप रहे हैं, सोच समझ से आप उसको मुशाहदा कर रहे हैं, ठीक है ना, शाउर से, तो वो आपके पास गैर तभी मकदारें आ जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे बुनियादी और मखूज़ मकदारें, बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ये हमारे पास क्या होती हैं, फ़िज़िक्स तभी दुनिया की साइंस है, ठीक है ना। और हमें मुख्तलिफ मादी एशिया के साथ इसका वास्ता पड़ता है। इन एशिया की पहचान कुछ पैमाइशी खसूसियात से की जाती है, जिन्हें पे तभी मकदारें की जाती हैं। अब देखें, लंबाई है, अब ये पैमाइशी खसूसियात है, उसकी लंबाई किसी चीज़ की खसूसियत है कि वो लंबा है, चौड़ाई किसी चीज़ की खसूसियत है कि वो चौड़ी है, मोटाई किसी चीज़ की हमारे पास खसूसियत है कि वो मोटा है। हमारे पास वॉल्यूम, डेंसिटी, वक़्त, टेम्परेचर, ये किसी भी चीज़ की खसूसियत को पैमाइश करना, वो हमारे पास तभी मकदारें कहलाती हैं, ठीक है ना। बात समझ आ गई? अब इनमें से साइंसदानों ने कुछ मकदारों को कलीदी हैसियत से देख रखे हैं, उनको हमारे पास बुनियादी मकदारें कहेंगे, जिसमें आप लंबाई, मैस, वक़्त, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, रोशनी की शिद्दत, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएं हमारे पास तादाद के हवाले से, तो वो हमारे पास सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं कि बुनियादी मकदारें हैं। अब इनके अलावा जो तमाम मकदारें हैं जिनकी तारीफ बुनियादी मकदारों की निस्बत से की जाती है, वो मखूज़ मकदारें हैं। बात समझ आ गई कि बुनियादी मकदारें और मखूज़ मकदार में क्या फ़र्क है। बुनियादी मकदारें वो हैं कि जिस चीज़ की पहचान और उसकी खसूसियत, पैमाइशी खसूसियत, वो उसकी क्या है, बुनियादी मकदार, जिसमें आपने वक़्त, टाइम, टेम्परेचर, चौड़ाई, लंबाई, डिस्टेंस आ जाए, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, रोशनी की शिद्दत आ जाए, हमारे पास तादाद के हवाले से मादी की मकदार आ जाए, तो वो हमारे पास बुनियादी मकदारें हैं। और उनके मखज़, उनसे निकली, उनसे ले के, उनकी तारीफ़ करके, उनकी निस्बत से जो हमें मकदारें हासिल होती हैं, वो मखसूस मकदारें हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ओके जी। अब देखेंगे तभी मकदारों की पैमाइश। अब तभी मकदारों को हम पैमाइश किस तरह करते हैं। अब आप देखें कि अब अगर आप करंट माप रहे हैं, तो करंट को आपने एम्पियर में मापना है, ठीक है ना। करंट हमारे पास एक नामालूम चीज़ है। अब ये जो तार में से करंट गुजरा है, तो आपको नहीं पता कि इसमें करंट गुजरा है कि नहीं गुजरा, तो आप उसको करंट को मापेंगे, ठीक है ना। उसको मापने के लिए आप मियारी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहेंगे एम्पियर, ठीक है ना। इस तरह टाइम को माप रहे हैं, ठीक है ना, टाइम को मापने के लिए आपने कोई यूनिट इस्तेमाल करेंगे, सेकंड्स में उसको मापेंगे। लंबाई चौड़ाई को आप मीटर्स में मापेंगे, ठीक है ना। इस तरह आप टेम्परेचर है उसको केल्विन में मापेंगे, सेंटीग्रेड में मापेंगे। तो वो हमारे पास चीज़ों को मापने के लिए मियारी यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में यह है कि कुछ आपने मियारी यूनिट्स इस्तेमाल करने चीज़ों को मापने के लिए, उसे दोगुना करने के लिए या कम करने के लिए। बात समझ आ गई? ये आपके पास पैमाइशी मियारी मकदारों के यूनिट्स कहलाते हैं। अब किसी चीज़ को आपने मापने के लिए पैमाइश के दो हिस्से होते हैं, पहला इसकी अददी कीमत, दूसरा इसका यूनिट। कोई भी पैमाइश यूनिट के बगैर मेमाई नहीं होती है। अब आप देखेंगे अगर आप किसी दुकान पर जाएँ तो आप कहेंगे उसे 5 दे दें। अगर आप किसी दुकान पर जाएँ तो उसे कहें कि मुझे 5 दे दे, तो वो सोचेगा क्या आपको 5 देंगे। अगर आप कहेंगे 5 किलो दे दें, ठीक है ना, 5 ग्राम दे दें, 5 किलो दे दें, तो वो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट के ज़रिए उसकी नुमाइंद हो जाएगी, उनकी निशानदही हो जाएगी कि ये जी बंदा फ़लाँ चीज़ मांग रहा है, इतने किलो मांग रहा है, इतने किलो मांग रहा है। और आप कहेंगे 10, तो क्या टाइम आपको पूछ रहे होंगे 10, तो क्या कहेंगे 10 सेकंड कहेंगे, 10 मिनट कहेंगे, 10 आवर्स कहेंगे, 10 दिन कहेंगे, 10 ईयर कहेंगे, ठीक है ना, 1 सेंचुरी कहेंगे, क्या कहेंगे आप?
तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा ना। तो वो क्या कहता है कि पहली उसकी अददी कीमत होती है, कोई नंबर होगा, और दूसरा उसका यूनिट होगा। तो यूनिट के बगैर कोई भी पैमाइश बेमायनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास आएगा यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब आपको 1961 में हमारे पास 1961 में हमारे पास नाप तोल की इंटरनेशनल कमेटी ने नाप तोल की जो हमारे पास सिफारिश दुनिया के कई ममालिक में भेजी थी कि आप चीज़ों को मापने के लिए कोई बुनियादी यूनिट इस्तेमाल किए जाए, जिन्हें हम SI यूनिट कहते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना। तो ये 1961 में ये हमारे पास ये जी कमेटी ने हमारे पास बैठ के हमारे पास कुछ 7 बुनियादी यूनिट्स इस्तेमाल किए थे, निकाले थे और चीज़ों को मापने के लिए। उसका जो टेबल है ये हमारे पास टेबल इसका दिख रहा है, ठीक है ना। बुनियादी मकदारें और उनके यूनिट्स, ये आपके पास बुनियादी मकदारें बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और ये उनके यूनिट हैं और ये हमारे पास उनकी अलामात है। ओके जी, ये हमारे पास चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी लंबाई आप मीटर में मापते हैं, मीटर उसका यूनिट है m। मैस आप किलोग्राम में मापेंगे, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 15 किलो, तो वो केजी में मापेंगे। वक़्त है तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड, तो वो सेकंड में मापेंगे। टेम्परेचर है केल्विन, 50 केल्विन, 70 केल्विन, 12 केल्विन, तो वो टेम्परेचर है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, 5 एम्पेयर का करंट गुजरा है, 10 एम्पेयर का करंट गुजरा है, 15 एम्पेयर का करंट गुजरा है, 1.5 एम्पेयर का करंट है, तो वो आप इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पेयर में आप देखेंगे। अब रोशनी की शिद्दत है, अब कैंडला में इसको करेंगे आप, मादे की मकदार है कि इतने मोल, 5 मोल, 10 मोल, तो वो केमिस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो ये हमारे पास बुनियादी मकदारें और ये उनके यूनिट्स हैं और ये इनकी अलामात हैं। अब माखूज मकदारें कि जो बुनियादी मकदारों से आगे निकली हुई हैं वो देखते हैं। अब एरिया का मीटर स्क्वायर में मापेंगे, मुरब्बा स्क्वायर में, ठीक है ना। वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब में। स्पीड है तो मीटर फी सेकंड, मीटर पर सेकंड में। फोर्स आप न्यूटन में मापेंगे, 10 न्यूटन फोर्स है। प्रेशर पास्कल में, 15 पास्कल आपका प्रेशर है। इलेक्ट्रिक चार्ज 10 कूलम चार्ज है। एंगल का जाविया मालूम करने के लिए रेडियन, 10 रेडियन इसका एंगल है। तो आपके पास ये जी माखूज मकदारें 7 हैं, ये उसके यूनिट्स हैं और ये हमारे पास उसकी अलामात हैं। ओके जी, ये आपको पता चल गया कि बुनियादी मकदारें हमारे पास होती क्या है, बुनियादी और मखूज मकदारें उनके यूनिट्स क्या होते हैं। अब एक मिसाल उसने दे दी हुई है कि मिसाल उसने क्या दे दी है कि हमारे पास देखें कि 2 बुनियादी मकदारों को मिला के हम एक मखूज मकदार निकालते हैं। वो देखें किस तरह, अगर आप लंबाई, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या बनेगा, एरिया बनेगा, ठीक है ना। आपका क्या बनेगा, एरिया बनेगा। लंबाई का यूनिट मीटर होगा, चौड़ाई का यूनिट भी मीटर होगा, एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप हमारे पास बुनियादी मकदारों से मखूज मकदारों के यूनिट्स बना सकते हैं। ओके जी, बात समझ आ गई, आपको मिसाल दे दिया। अब निचले स्पीड का आपका फार्मूला, फासले का यूनिट ऊपर आएगा मीटर, वक़्त का यूनिट क्या आएगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो इस तरह आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो आप क्या क्विज करूं तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर। चार्ज का यूनिट, बुनियादी यूनिट एम्पियर और सेकंड के हवाले से लिखें, ठीक है ना। और प्रेशर का यूनिट पास्कल, बुनियादी यूनिट के हवाले से आपने बयान करना है। तो ये आपने क्विज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। ओके जी, बात समझ आ गई। ये मैंने आपको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी आपको अच्छे तरीके से बता दी हैं। अगर आपने फिजिक्स, सादी फिजिक्स का लेक्चर सुनना है तो वो भी है, अगर आपने फिजिक्स टेक का देखना है वो भी है, चीज़ें सेम है, टॉपिक रिड्यूस है। अब पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होती हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में छोटी बड़ी मकदारें तो होती हैं, ठीक है ना, छोटी बड़ी मकदारें होती हैं। अब हमारे पास क्या हो गया कि कुछ चीज़ों को मापने के लिए हमारे पास बड़ी बड़ी कीमतें आ जाती। किस तरह देखें, यदि 5 के बाद कितने आपके पास ज़ीरो हैं, 4 से पहले कितने अशारिया में ज़ीरो हैं, तो इनको 10 की पावर में ले जाएं। जितने ज़ीरो होंगे उसको जितनी भी 10 की पावर में ले जाएं तो वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, ठीक है ना, प्रीफिक्सेस उसको कहलाते हैं। छोटी बड़ी अददी कीमतों को 10 की पावर में ले जाना मुनासिब ज़रब और तकसीम करने से लिखे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीफिक्सेस आ जाएगा। अब आप देखें, अब प्रीफिक्सेस 2 तरह के होंगे, एक तो पॉजिटिव उसकी 10 की पावर आ जाएगी, एक नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव क्या आएगी कि नंबर के इस साइड पर अगर हमारे पास जितने भी ज़ीरो होंगे वो पॉजिटिव 10 की पावर होगी। अगर हमारे पास नंबर के इस साइड पर जितने ज़ीरो होंगे वो नेगेटिव आएगी हमारे पास। तो देखें, तो ये 5 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 7 ज़ीरो, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। तो ये उसके बाद 4 से पहले कितने ज़ीरो, 5, तो 5 किस में आएगा, माइनस में आएगा।
तो वो हमारे पास प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस के नाम देख लें, ठीक है ना। ये हमारे पास उसका टेबल है प्रीफिक्सेस का, ये आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, ये उसकी अलामात हैं और ये उसके अज्जाए ज़रबी हैं, 10 की पावर है। अब देखें, एटो ए से ज़ाहिर किएंगे 10 की पावर 18, फिटमो 10 की पावर 15, पीको 10 की पावर 12 माइनस, नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, डेसी 10 की पावर -1। अब यहाँ तक -1 में चला, माइनस में आ जाएंगी। अब नीचे आपने शुरू करना है किलो से। किलो 10 की पावर 3 होगा, मेगा 10 की पावर 6 होगा, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15 और एक्सा 10 की पावर 8। यानी कि ये 10 की पावर पॉजिटिव में आएंगी और ये 10 की पावर किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। ओके जी, तो ये आपने प्रीफिक्सेस को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि बड़ी बड़ी कीमतों को 10 की पावर में आपने ले जाना, वो आसानी से उसको एनालिसिस करना, आसानी से उसको याद करना, आसानी से पढ़ना, वो जी हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। 10 की पावर में कोई भी चीज़ ले जाना, तो ये आपने प्रीफिक्सेस याद करने हैं, ठीक है जी। उसकी अलामात को भी याद करना है, उनकी आपने अज्जाए ज़रबी को भी याद करना है। ओके जी, बात समझ आपकी आ गई अच्छे तरीके से। तो ये आपके पास मैंने आपको प्रीफिक्सेस का भी तरीका बता दिया, ठीक है जी। अब हम अगला टॉपिक जो आपका है ना वो हम देखते हैं, वो आपका अगला टॉपिक आपके पास क्या है, ठीक है ना, तो वो देखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब देखते हैं कि आपके पास टॉपिक कितने रह गए। अगर तो टॉपिक हाफ पढ़ लेंगे तो फिर तो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन 1.5 है, उसके बाद पैमाइशों में गलतियाँ 1.6 है, ठीक है जी। उसके पास 1.7 है और 1.8 है और 1.9 है, 1.10 है। तो हम इसको 5 है तो 5 पढ़ लेते हैं, 5 इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, हमारे पास क्या चीज़ है, सॉरी ऊपर है ये जी साइंटिफिक नोटेशन। अब अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि चीज़ों को मुख्तसर करके आपने बयान कर देना है, ठीक है ना। प्रीफिक्सेस में ले लेना, उसको साइंटिफिक फॉर्म में ले लेना, उसको डेसिमल पॉइंट आपने ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से उसको समझना, पढ़ना समझना उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये आपके पास नीचे आए तो देखते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ों को किस तरह एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास वो आए नीचे। आपके पास ये है, अब ये आपके पास पहली कीमत है, ये देखें ये आपके पास है और ये वाली। अब देखें कि साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरह करेंगे। 5.123 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने इन दोनों को प्लस करना है साइंटिफिक फॉर्म में। देखिए 2.5, अब आपने क्या करना है कि 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, यानी कि दोनों का सोल्यूशन दे दिया। अब नीचे देखें ये क्वेश्चन है, ये उनके हाल है। हाँ, ये देखें दो चीज़ें हैं। अब आपने अशारिये इस चीज़ों को और इस चीज़ को आपने आपस में प्लस कर देना है, ठीक है ना। और आपने ये वाली चीज़ ये देखें, ये भी 10 की पावर 4 है और ये भी 10 की पावर 4 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। अब आपने कॉमन ले लिया, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया 37.923, आपके पास आ गया आंसर। अब आपने क्या करना है कि इस इशारिया को आपने मूव करना है आगे की तरफ। तो आपने कितने पॉइंट मूव किया, 1 पॉइंट मूव किया, तो जितने पॉइंट आपने मूव करने हैं वो 10 की पावर में आपने प्लस कर देने, वो आपने 10 की पावर में प्लस कर दिया। 1 पॉइंट आपने मूव किया तो आपने 4 में से 1 प्लस कर दिया तो वो 10 की पावर 5 आ गया। तो इसी तरह आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस बनाने, ओके जी, कि आपने चीज़ों को एनालिसिस करके आपने बताना। अगर आप ये देखें, ये आपके पास क्या है, सादा फॉर्म है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे वो तो किस तरह लिखेंगे, आपके पास पॉइंट ये है। अब ये पॉइंट ये है कि तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो डिजिट से इस तरफ है तो पॉइंट की 10 की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक फॉर्म में और ये हमारे पास सादा फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म में चीज़ों को लिखने के लिए अच्छे तरीके से उसको मुनासिब तरीके से 10 की पावर में उसको लिखा जाता है। अब ये देखें, ये आपके पास ज़मीन का फासला है, ठीक है जी, सूरज का ज़मीन से फासला है, तो वो कितना है 1380000, ठीक है ना। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। अब यहाँ था 0, इसको मूव किया तो आपने 1 के दरमियान में लिया, तो 1.38। आपने कितने 0 मूव किए, कितने डिजिट मूव किए, 8 डिजिट आपने मूव किए, तो वो 10 की पावर में बन जाएगा 8। अब ये चीज़ देखें तो ये आपके पास 0000052 है। अब यहाँ से आपने कोमा पॉइंट को आपने मूव करके 5 और 2 के दरमियान में ले गए, तो 5.2 बन गया। और कितने डिजिट आपने मूव किए, 11 डिजिट मूव किए, तो पर किस में, माइनस में, क्योंकि वो हिंसों के इस तरफ था, तो आपने ये 10 की पावर किस में बन गई, माइनस में। ये आपके पास इसका
सोल्यूशन बन गया। अब दूसरा पार्ट उसमें कहा उसे माइनस करें, दोनों चीज़ों को माइनस किया, आपके पास ये आंसर आया। अब आपने क्या करना है, ज़ीरो को मूव, पॉइंट को मूव करके आपने इन दोनों के दरमियान में रखना है और आपने चीज़ों को बता देना अच्छे तरीके से। ओके जी, तो इस तरह जी आप क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। ओके जी, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपका टॉपिक क्लियर करवा दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा आएगा ना, वो आएगा एरर इन मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स में कुछ हमने एरर देखने हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को आप मेजर कर रहे हो तो उसमें आपने क्या देखना है, एरर देखने। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। 1.6 से 1.10 तक 4 टॉपिक होंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके न्यूमेरिकल वही होंगे जो आपने सादी फिजिक्स में किए होंगे, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। पर यहाँ थोड़े से 8 हैं, सादी फिजिक्स में 10 है, तो टेक में 8 है। तो वो बहुत बच्चों ने कहा कि सर ये आपने वीडियो बनानी है टेक की, मैंने कहा बना देंगे इंशाल्लाह। और अब हम इसका 1.6 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अगली वीडियो में। तब तक आपने हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।